स्वरा मैम यहाँ? जय हिंद मैम। जय हिंद विकास। अब मैम आप यहाँ इस रिक्शे के साथ क्या कर रही हैं? इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है, बस वही देख रही हूँ। पर मैम ये रिक्शा किसका है? मेरे पापा का। माफ कीजिएगा मैम, पर आईपीएस ऑफिसर स्वरा चौहान के पापा रिक्शा चलाते हैं? क्यों, नहीं चला सकते हैं क्या? नहीं मैम, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, बट फिर भी छोटा मुंह बड़ी बात। आप एक आईपीएस ऑफिसर हैं और आप इस तरह से ऑफिस के सामने रिक्शा सही करेंगी, ये सब आपको शोभा नहीं देता। जिस रिक्शे में बैठकर मेरे पापा आज भी शान से सवारियां ढोते हैं, उस रिक्शे को मेंटेन करना मुझे शोभा क्यों नहीं देगा विकास? माना मुझे पुलिस की वर्दी मिली है, पर अंदर से मैं आज भी उस रिक्शे वाले की ही बेटी हूँ, जिसने अपनी सारी कमाई मेरी आईपीएस की क्लासेस में लगा दी थी। घर में सब्जियां भले ही कम लेके आते थे, पर किताबें मुझे सारी ला कर दी। खुद रिक्शे पर चलते थे और मुझे ट्यूशन जाने के लिए स्कूटी ला कर दी। कहते थे एक बार तो पुलिस ऑफिसर बन जाए ना, तो मैं रिक्शा चलाना बंद कर दूंगा। तो फिर मैम उन्होंने छोड़ दिया ये काम? तो तुम्हें क्या लगता है बेटा, क्या मैंने ये काम बंद कर दिया होगा? मेरे पापा। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा, तुमने जवाब नहीं दिया। तुमको क्या लगता है ये काम मैंने बंद कर दिया होगा? नहीं अंकल, मुझे ऐसा नहीं लगता, वरना स्वरा मैम ऐसे रिक्शा सही थोड़े ना कर रही होती। बिल्कुल सही जवाब। आज भी इस आईपीएस अफसर का बाप रोज सुबह उठकर सबसे पहले अपनी बेटी को सैल्यूट करता है और फिर निकल जाता है अपनी सवारियां ढूंढने। लेकिन अंकल जी, अब आपको ये सब काम करने की जरूरत ही क्या है? आपकी बेटी आईएएस ऑफिसर है, अब तो आपको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए ना। बेटा यही तो मैं नहीं कर सकता। मैं आज भी अपने काम की उतनी ही इज्जत करता हूं जितनी पहले किया करता था। मेरा काम मेरे लिए पूजा है और किसी भी भले मनुष्य को अपनी पूजा से इनकार नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जब भगवान ने मेरी बेटी को उसकी मंजिल तक पहुंचा दिया, तो मैं भला सवारियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाना कैसे छोड़ दूं? यू नो विकास, मेरे पापा कहते हैं कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, और मैं तो इनको कितना बोलती हूँ कि पापा अब आप आराम से घर बैठिए, ये काम मत करिए, लेकिन ये मेरी सुनते ही कहाँ है, उल्टा मुझे सुनाने लग जाते हैं कि तेरा काम आईपीएस ऑफिसर बन के देश की सेवा करना है तो तू वो कर, और मेरा काम एक सवारी को उसकी दूसरी जगह पर पहुंचाना है, तो मैं अपना काम करूंगा। सही करिए मैम, अंकल के दिल में अपने काम को लेकर जो ईमानदारी है ना, वो आपके काम में भी साफ साफ दिखाई देती है। मजाल है मैम कि आपके रहते हुए पूरे ऑफिस में कोई घूस दे के भी चला जाए। पूरे डिपार्टमेंट में आपकी मेहनत और ईमानदारी का टंका बसता है। और अंकल से मिलने के बाद ये बात तो साफ हो गई है कि मेहनत और ईमानदारी आपको अंकल से विरासत में मिली।